सूर्य पीठाधिपति नवग्रह शक्तिपीठ डबरा जिला ग्वालियर से मुख्य पुजारी, जो कि इस समय वर्तमान स्थिति में जिन जातकों के जिन भक्तों के ऊपर शनि की 7.5 ढैया, शनि की महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा आदि चल रही है, और कुंडली में जब शनि और राहु एक साथ होते तब पिशाचयोग बनता है, और कुंडली में शनि चंद्रमा जब एक साथ रहते हैं तब विषयोग बनता है। ऐसे में हमको शनि दोष शांत करने के लिए 16 मई 2026 को एक अत्यंत शुभ अवसर आने वाला है, जिसमें शनिवार और अमावस्या एक साथ में तो पड़ती ही है, परंतु इस बार शनि जयंती भी है, तो एक महासंयोग बन रहा है, एक अलौकिक संयोग। इस संयोग में हमको शनि दोष दूर करने के लिए, चूँकि अमावस्या है तो पितृदोष भी हमारा इसमें दूर होगा। इस अलौकिक महासंयोग में हमारे नवग्रह शक्तिपीठ जो कि डबरा में स्थित है, यहाँ पर हमारे मूल देवता विराजमान हैं, सपत्नीक एवं उनके इष्ट विराजमान। ऐसी परम पवित्र पुण्य धरा पर एक अलौकिक अनुष्ठान होने जा रहा है, जो कि 2 बजे से 5 बजे हमारे यहाँ 131 ब्राह्मणों द्वारा शनि मूल मंत्र जप 23 लाख होगा। इस 23 लाख जप के पश्चात 1008 हनुमान अष्टक पाठ 21 ब्राह्मणों के द्वारा होगा। इसका समय 2 से 5 रहेगा, और 6 बजे से 9 बजे तक हमारे यहाँ भंडारा प्रसाद वितरित होगा मंदिर प्रांगण में ही। और इसी 6 से 9 के बीच में 6 और 7 में हमारे गर्भगृह में शनिदेव के गर्भगृह में षोडशोपचार पूजन शनिदेव का, शतार्चन, तिल तेल महाअभिषेक एवं आरती होगी। इसका समय 1 घंटा रहेगा, 6 से 7। और 7 से 8 में हमारे यहाँ यज्ञशाला में शनि के मूल मंत्रों की आहुतियाँ दी जाएंगी। सभी भक्तों को रक्षा सूत्र जो पूरी ऊर्जा इकट्ठी की गई है, इस पूरे जैसे 23 लाख जो जप हो रहे हैं, ऐसा सुना है शास्त्रों में कि 23 लाख जब जहाँ होते हैं वहाँ पुरुषण हो जाता है। यह पुरुषण होगा, और 1008 जप पाठ होगा हनुमान अष्टक का, और तिल तेल अभिषेक अर्चन, ये सब एकत्रित होते हुए एक महा ऊर्जा जो होगी, उस महा ऊर्जा को हम लोग एक रक्षा सूत्र में अभिमंत्रित करके वितरण करेंगे। और यह पूजा कोई ऐसी नहीं, हम लोग इसका कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, पूरी की पूरी तरह से निःशुल्क है। श्रद्धा से जो दिया जाएगा उसको स्वीकार किया जाएगा, शुल्क कोई नहीं लिया जाएगा। और कुछ ताबीज भी हम लोगों ने यहाँ पर अभिमंत्रित करेंगे उस 16 मई को। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप लोग डबरावासी, हमारे विशेष उनसे प्रार्थना है कि आप लोग केवल अपना समय दें, इस दिव्य अलौकिक अनुष्ठान में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हों और इससे वंचित न रहें, क्योंकि इस तरह पर यह पूर्ण पवित्र जो अनुष्ठान हो रहा है, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। महाराज की जो उसमें उनको सहभागिता लेनी पड़ेगी। और जो होम होगा हवन, उसमें हम लोग 5-5 आहुतियाँ सभी को शनि के मूल मंत्र से करवाएंगे, दिलवाएंगे। हम लोग भाग लें। कौन भाग ले सकते हैं? कौन भाग ले सकते हैं? सभी के लिए। महाराज जैसे जो आमजन यहाँ आएंगे अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए, उनके लिए कोई निर्धारित समय निश्चित है, या वो कभी भी उस जयंती के दिन कभी भी आ सकते हैं? दर्शन करने के लिए तो कभी भी आ सकते हैं। नहीं, जैसे जो महाराज पूजा होगी तो उसी समय पूजा तो हमारी जो होगी वो 6 से 8 के बीच में है। हमारे यहाँ जो जप होगा उसमें ब्राह्मण ही केवल रहेंगे, वो पाठ होगा, तो वहाँ पर तो शांति बनाने के, वहाँ तो कोई आने नहीं देंगे हम लोग उधर। तो इसलिए मेन जो हमारी मुख्य पूजा है वह 6 से 8 के बीच रहेगी, लेकिन इसी के बीच में 6 से और 9 के बीच में हमारा भंडारा चलता रहे। नहीं, प्रसादी भंडारा तो अलग चलेगा। तिल से अभिषेक है किसी को, वो उसमें आप शामिल हो सकते हो। हवन है उसमें आप आहुति दे सकते हो। ये सारे जो श्रद्धालु आएंगे सब बस में जो हवन में बैठेगा उसको तो अरे महाराज जी, आपने लेकिन आपने परिचय नहीं दिया, आपका सरनेम नाम तो इससे डॉक्टर पुजारी है, नाम नहीं दिया। सर्वप्रथम विश्वास सबसे पहले नाम बोला था। मैंने सर्वप्रथम विश्वास
और अपनी पद को भी बताया। अपने आप में पहुंचे। नाम देखिए। साधु सन्यासी इस कार्यक्रम में रहेंगे। क्या दाती महाराज भी यहाँ उस दिन उपस्थित रहेंगे? नहीं, उस दिन उपस्थित नहीं रहेंगे दाती महाराज। 152 ब्राह्मण हमारे उपस्थित रहेंगे और 152 ब्राह्मण हमारे साक्षात देवता ये सब विराजमान रहेंगे और स्वयं शनिदेव महाराज जो हम लोग अर्चन आदि उनका करेंगे वो भी हमारे हिसाब से विराजमान ही रहेंगे। तो ये 152 ब्राह्मण आ रहे हैं। हाँ, 131 ब्राह्मण जो है वो 23 लाख जप करेंगे और 21 ब्राह्मण जो हैं वो हनुमान अष्टक के पाठ करेंगे। क्या कुछ पुण्य लाभ मिलेगा जो इसमें? अरे भाग्योदय ने बहुजन्म समर्थ ने करोड़ों जन्म के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के 23 लाख। आप भी जानते हैं कि 1 लाख जब करने से लक्ष्य मतलब क्या हुआ कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति, और यहाँ 23 बार लक्ष्य की प्राप्ति मतलब कि 23 गुना मतलब समझ रहे हो कि करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमावस्या है, पितृदोष शांत होगा, कैरियर में, व्यापार में, कन्या के विवाह आदि में। जिन जिन जातकों को भी मैंने बताया था कि शनि और राहु जिनकी कुंडली में पिशाच योग बनता है वही श्रापित योग है। इन श्रापित योगों से मुक्ति मिलेगी। इस महायोग में सीधे जनता को लाभ होने वाला है। अरे मैं वचन देता हूँ इस अलौकिक महा 23 साल के बाद आ रहा है, इस अलौकिक महासंयोग में कि दी हुई आपकी आहुति 21 दिन में आप रिजल्ट देखना इसका। आपको अनुभव कुछ समझ में आ रहा है कैसा लगा नहीं लगा? ये तो अनुभव की चीज है ना। ऐसा बताते हैं कि ये जो संयोग आया है